Hi everyone, welcome back to English with Jelly sir. Right. So today we are going to discuss this question paper, and this is only for Urdu medium students. Already I have uploaded in Telugu medium. Right. You can go through the playlist and you can watch it. Right. So let us start with the first question. Let's complete the work. Right. This question is related to question tag. अगर क्वेश्चन टैग को अगर हम पहचानना है तो बिफोर दैट क्या करना चाहिए, सेंटेंस के माने को समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स कंप्लीट द वर्क. सो लेट्स कंप्लीट द वर्क यानी हम मिलके, राइट, चलो हम मिलके ये काम खत्म करेंगे. लेट अस मीन्स, राइट, चलो हम मिलके काम खत्म करेंगे, ये सेंटेंस के माने. राइट. अस जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. सो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव प्रोनाउन अगर देखा गया तो क्या बनेगा? वी. राइट. वी जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अस. सो क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन जो है वी. अब सेंटेंस का ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा आएगा? कांट. सो कैन नॉट, ये टोटली रॉन्ग. कांट वी, राइट, कांट यहाँ पे नहीं है. राइट. शैल वी और वॉन्ट वी, कौन सा आएगा? अगर हम सेंटेंस के माने समझने की कोशिश करेंगे तो चलो हम मिलके काम खत्म करेंगे. राइट. मतलब ये सेंटेंस का जो वर्क जो है अभी नहीं हुआ, मतलब अभी करने जा रहे हैं. अभी करने जा रहे हैं मेन, इट मीन्स इट्स अ फ्यूचर कंडीशन. अभी हम करने जा रहे हैं, अभी करने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? ये फ्यूचर कंडीशन है. सो फ्यूचर कंडीशन में, राइट, शेल आर विल आएगा. क्या आएगा? शेल आर विल. सो अभी वी का, राइट, आई एंड वी, अगर ये दो प्रोनाउन अगर हम देखें तो सो आई एंड वी का प्रोनाउन क्या बनेगा? शेल बनेगा. सो शेल वी इज द करेक्ट आंसर. यहाँ पे सही जवाब कौन सा बनेगा? शेल वी. राइट. रिमेनिंग ऑल गलत आंसर है. कमिंग टू 67. रनील पास द एग्जाम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ. यहाँ पे रनील जो है एग्जाम पास हुआ. कैसे पास हुआ? बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ. यानी ये एक्सप्रेशन का मीनिंग यहाँ पे हमको पूछ रहा. बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, इसके माने क्या है? चलो लेट अस सी द ऑप्शंस. बाय ए वेरी नैरो मार्जिन. बाय ए वेरी नैरो मार्जिन यानी थोड़ा सा फर्क में. बाय ए वेरी लार्ज मार्जिन यानी बहुत फर्क. बाय ए रिकॉर्ड स्कोर, उसको स्कोर ज़बरदस्त रिकॉर्ड स्कोर आया, मतलब उसको फुल मार्क्स आया. यानी बाय ए मार्जिन ऑफ डिस्टिंक्शन, राइट, ये भी बहुत अच्छा स्कोर, यानी ये भी गलत आंसर है. एंड बाय रिकॉर्ड स्कोर, ये भी गलत आंसर. बाय ए वेरी लार्ज मार्जिन, ये भी गलत आंसर. बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ यानी बाय ए वेरी नैरो मार्जिन, यानी उर्दू में अगर देखा गया तो एक मुहावरा रहेगा, बाल बाल बचना, यानी थोड़ा सा फर्क से जीत हासिल किया, यानी पास हो गया. उसके माने क्या बनेगा? बाय ए वेरी नैरो मार्जिन, थोड़ा सा फर्क से, राइट, बॉर्डर में पास हो गया. राइट. कौन पास हुआ यहाँ पे? रनील. सो ऑप्शन इज फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. कमिंग टू 68. दिस ब्रांड ऑफ चॉकलेट इज डैश दैट ब्रांड ऑफ चॉकलेट. यहाँ पे हमको एक सेंटेंस दिया गया. राइट. अगर सेंटेंस को अगर देखेंगे तो ये सेंटेंस किसका रिलेटेड है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का. क्योंकि टू थिंग्स, दिस ब्रांड ऑफ चॉकलेट, ये ब्रांड का चॉकलेट, एंड दैट ब्रांड ऑफ चॉकलेट, वो ब्रांड का चॉकलेट, दो चॉकलेट्स के बीच में कंपैरिजन, मुकाबला हो रहा है. राइट. सो इस वक्त क्या होगा? डिग्रीज अगर देखेंगे तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. पॉजिटिव जो है दोनों को इक्वल बताएगा. कंपैरेटिव जो है दोनों के बीच में मुकाबला हो रहा, यानी कंपैरिजन हो रहा, तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे. कब यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री? ओनली बिटवीन टू थिंग्स, दोनों के बीच में अगर मुकाबला हो रहा है तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे. फर्स्ट वन. सेकेंड वन अगर देखा गया तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे. मोस्ट डिलीशियस दैन, मोर डिलीशियस दैन, डिलीशियस दैन, मोर डिलीशियस दैन. सो यहाँ पे डिलीशियस जो है एडजेक्टिव है. डिलीशियस जो है एडजेक्टिव, राइट. सो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. डिलीशियस. सो ये डिलीशियस वर्ड एडजेक्टिव जो है, इट हैज़ मोर देन 2 syllables, यानी 2 syllables से ज़्यादा है. डिलीशियस, तीन syllables यहाँ पे आ रहे हैं. यानी मोर देन 2 syllables अगर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे. अगर वो डिग्री कंपैरेटिव है तो मोर का इस्तेमाल करेंगे. राइट. अगर वो डिग्री सुपरलेटिव का भी इस्तेमाल करेंगे. मोर देन
टू थिंग्स, दो थिंग्स से ज़्यादा, मतलब दोनों के बीच से ज़्यादा अगर मुकाबला हो रहा, तो कंपैरिजन हो रहा, तो सुपरलेटिव का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दो ही है तो क्या करेंगे हम, मोर का इस्तेमाल करेंगे, राइट। यहाँ पे मोस्ट रॉन्ग, मोर यस, यहाँ पे एक ऑप्शन है, राइट। डिलीशियस देन, ये रॉन्ग, सेकेंड एंड फोर्थ, राइट। दो आंसर्स में मोर, राइट, मतलब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, देन एंड दैन में फ़र्क है। मोर डिलीशियस दैन और मोर डिलीशियस दैन, देन जो है वक्त को बताएगा, देन क्या बताएगा, वक्त, देन यानी जब और तब, दैन का मतलब क्या होगा, से, दैन का मतलब क्या होगा, से। दिस ब्रांड ऑफ चॉकलेट, ये ब्रांड का चॉकलेट जो है वो ब्रांड के चॉकलेट से क्या है, राइट, डिलीशियस यानी मज़ेदार है। सो दैन का करेक्ट आंसर आएगा, फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे, राइट। कमिंग टू 69, चूज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन इन लेटर राइटिंग फॉर्मेट। सो लेटर राइटिंग फॉर्मेट का जो है सब्सक्रिप्शन दिया गया, सब्सक्रिप्शन में कौन सा सूटेबल सब्सक्रिप्शन है, राइट, हम लोग पहचानेंगे अभी। यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स सिंसियरली, ये तीनों रॉन्ग आंसर्स है, गलत आंसर्स। फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। यूअर्स अगर हम लिख रहे हैं तो ये पोसेसिव प्रोनाउन बनेगा, क्या बनेगा, पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे किसी तरह का अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा, ये हमको समझना है कि यहाँ पे किसी तरह का अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये पोसेसिव में बता रहे हैं, पोसेसिव प्रोनाउन में बता रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू 70, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट प्लूरल नाउन। यहाँ पे प्लूरल नाउन दिया गया, राइट, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत आंसर है, राइट, वी हैव टू फाइंड आउट। फर्स्ट वन स्टडीज, राइट, स्टडीज, स्टडीज जो है ये करेक्ट वन है। डायनामोस, डायनामोस ऑल्सो करेक्ट वन, ये भी सही जवाब। हीरोज ये गलत है, राइट, क्यों, यहाँ पे ES आएगा। हीरो जो है सिंगुलर एंड प्लूरल जब बना रहे हैं तो ES का ऐड करना पड़ेगा। प्लूरल यानी मोर देन वन, मोर देन वन को अगर हम बताना चाह रहे हैं तो प्लूरल बनेगा हीरोज। अगर पियानोज देखा गया तो ये भी प्लूरल सही है। कौन सा इनकरेक्ट है, थर्ड वन इज द इनकरेक्ट वन, राइट। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। कमिंग टू 71, वी बॉट ए टिन ऑफ चीज। यहाँ पे हम क्या लाए, वी बॉट, बॉट यानी बाई का पास्ट फॉर्म, बाई मतलब खरीदना, राइट, बॉट मतलब खरीदा, क्या खरीदा, टिन ऑफ चीज, चीज का डब्बा, राइट। एंड आइडेंटिफाई द नाउन्स, इसमें नाउन क्या है, राइट, नाउन कौन सा है हम पहचाना है। नाउन किसको कहते हैं, नेम, नेम ऑफ एनीथिंग और पर्सन और प्लेस, राइट, उसको नाउन कहते हैं, राइट। इसमें अगर सेंटेंस को डिवाइड किया गया तो वी क्या बनेगा, प्रोनाउन, मतलब नेम के बदले या नाम के बदले जो यूज करेंगे वो वी बनेगा, मतलब प्रोनाउन बनेगा, ये प्रोनाउन है। बॉट, बॉट क्या है, एक्शन है, मतलब काम को जो बतलाएगा वो वर्ब कहते हैं, राइट। बॉट, यहाँ पे क्या किया, वो खरीदा, खरीदना एक काम है, राइट, एक्शन है, सो इट इज अ वर्ब। ए क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल किसको बताएगा, नाउन को बताएगा, किसको बताएगा, नाउन। टिन क्या है, यहाँ पे नाउन। एंड टिन ऑफ चीज, चीज भी मक्खन, राइट, वो भी एक नाउन है। टिन डब्बा भी एक नाम है, चीज भी एक मतलब मक्खन भी एक नाम है, राइट। सो यहाँ पे व्हाट इज द आंसर, करेक्ट आंसर है टिन एंड चीज, सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों नाउन यानी नाम को बतलाने वाले, राइट। कमिंग टू 72, व्हाइल द गर्ल वाज क्रॉसिंग द रोड शी डैश ए स्नेक। यहाँ पे दोनों सेंटेंस दिया गया, मतलब दो क्लॉजेस है, राइट। दो क्लॉजेस में अगर इसके माने को समझने की कोशिश करेंगे, पहले while the girl was crossing the road, वो गर्ल क्या कर रही है, बच्ची, राइट, रोड को क्रॉस कर रही थी। जब वो रोड क्रॉस कर रही थी, जब वो रोड क्रॉस कर रही थी, was दिया गया, यहाँ पे was किस में देगा, मतलब was किस में आएगा, पास्ट में आएगा, राइट। while the girl was crossing the road she dash a snake, यहाँ पे सेंटेंस जो है was बतला रहा है, मतलब वर्ब, पास्ट, सो नेक्स्ट सेंटेंस भी पास्ट में ही आएगा, फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या है, यहाँ पे ये लॉन्ग एक्शन है, मतलब यहाँ पे एक्शन लॉन्ग हो रहा है। कौन सा लॉन्ग एक्शन, यानी वो लड़की रोड क्रॉस कर रही है, कर रही है, मतलब ये लॉन्ग एक्शन है। वहां पे क्या होगा, इंटरप्ट, वो लॉन्ग एक्शन को इंटरप्ट, रोकने वाला सेंटेंस जो है शॉर्ट एक्शन बनेगा। शॉर्ट एक्शन जब बनेगा तो यहाँ पे सिंपल पास्ट आएगा,
सिंपल पास्ट यानी सब्जेक्ट प्लस V2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? V2, राइट। शी सा, क्या देखा वो? एक स्नेक, सांप को देखा। जब वो रोड क्रॉस कर रही थी, क्या किया वो एक सांप को देखा। शी सा। हैज सीन नहीं कह सकते, हैज यहाँ पे वाज और यहाँ पे हैज, बोथ आर नॉट रिलेटेड, इट्स अपोजिट। हैड सीन भी नहीं बता सकते क्योंकि ये परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट। ऑलरेडी लॉन्ग एक्शन तब चल रहा तो शॉर्ट एक्शन बताना चाहिए। हैव सीन भी रॉन्ग है क्योंकि वो प्रेजेंट है, राइट। फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। So coming to 73, the land was plowed dash the farmer dash the help of tractor। यहाँ पे जो लैंड है उसे क्या किया गया? was plowed यानी हल चलाना या नागरना कहते हैं, राइट। the land was plowed dash the farmer, किससे? राइट, द फार्मर यानी यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा प्रीपोजिशन में? राइट, बाई का इस्तेमाल होगा। बाई द फार्मर यानी फार्मर से क्या किया गया? द लैंड को मतलब हल चलाया गया, राइट। बाई आएगा यहाँ पे, बाई द फार्मर, यानी ये पैसिव वॉइस में है, राइट। सेंटेंस जो है वाज प्लस V3। पैसिव वॉइस में क्या होगा? वाज प्लस ऑक्सिलरी के बाद V3 प्लस बाई प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद राइट सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बनेगा। एंड डैश द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर क्या है यहाँ पे? मीन्स ऑफ ट्रैवल, राइट। जब वो ट्रैक्टर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? विथ का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? विथ द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, यानी जो लैंड है, जो ज़मीन है वो मतलब हल चलाया गया किससे? फार्मर से यानी किसान से। और किसके हेल्प से? ट्रैक्टर के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। थर्ड वन इज द सूटेबल आंसर। एंड कमिंग टू 74, द बॉय सैट अलोन, बच्चा जो है वो बैठा है। कैसा बैठा है? अकेला। बच्चा जो है अकेला बैठा हुआ है। सैट, सिट, सैट। सिट जो है प्रेजेंट, सैट जो है पास्ट, गुजरा हुआ एक्शन। द सेंटेंस ऑल्सो मीन्स, मतलब सेम सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, राइट। हम यहाँ पे सेंटेंस को पहचानना है। द बॉय सैट सोलेमली, द बॉय सैट सोलेमली, इट्स नॉट सूटेबल। सोलेमली यानी सीरियसली बैठना, सीरियस मूड, यानी हंसमुख नहीं, राइट, या बातचीत करते हुए ऐसे मोड में नहीं है वो। कौन से मोड में है? सीरियस मोड में। सोलेमली यानी ये गलत आंसर। कमिंग टू सेकेंड वन, द बॉय सैट डिपेंडेंटली, डिपेंडेंटली मतलब किसी पे डिपेंड होकर बैठा है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड वन, द बॉय सैट ग्लूमली, ग्लूमली यानी सैड, राइट, उदास बैठना, राइट, मायूस बैठना, ये भी गलत आंसर। कमिंग टू फोर्थ वन, द बॉय सैट बाय हिमसेल्फ, यस, द बॉय सैट बाय हिमसेल्फ मतलब वो अकेला ही बैठा, बाय हिमसेल्फ उन्हीं के मतलब वो अपने साथ ही बैठा, अपने साथ ही बैठना यानी अकेले बैठना, राइट। फोर्थ वन इज द करेक्ट वन। कमिंग टू 75, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस, यानी यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिया गया है, उसमें कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है, राइट। रिमेनिंग 3 रॉन्ग, विच इज द करेक्ट वन। टेक केयर लेस्ट यू शुड फेल, यानी अपना ख्याल रखो, अदरवाइज क्या होगा? लेस्ट यू शुड फेल, ये सही जवाब है, राइट। स्टिल विल सी रिमेनिंग ऑल्सो। टेक केयर लेस्ट यू डू नॉट फेल, यानी पहली बात यहाँ पे समझने क्या है? लेस्ट, लेस्ट यानी क्या होगा यहाँ पे? ये ऑलरेडी नेगेटिव मीनिंग है। अगर नहीं किया तो, अगर वैसे नहीं किया तो इसका माने क्या बनेगा? अगर वैसे नहीं किया तो क्या बनेगा? यू शुड फेल, आप फेल हो जाओगे। टेक केयर, आप केयर ले मतलब ख्याल करो, यानी क्या होगा? वैसे नहीं किया तो वो फेल हो जाएगा, राइट। यू शुड फेल, ये सही है। अगर सेकंड सेंटेंस देखा गया तो क्या होगा? लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव है, राइट, फिर नॉट का इस्तेमाल किया मतलब डबल नेगेटिव बनेगा, डबल नेगेटिव, रॉन्ग सेंटेंस। कमिंग टू थर्ड वन, टेक केयर लेस्ट यू डू नॉट फेल, यस, फिर यहाँ पे लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव, नॉट का फिर इस्तेमाल किया, राइट। थर्ड वन ऑल्सो गलत आंसर। फोर्थ वन, टेक केयर लेस्ट यू मे केयर, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस है। टेक केयर फिर यू मे केयर, रॉन्ग। व्हाट इज द करेक्ट वन? टेक केयर, आप ख्याल करो, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा? यू शुड फेल, आप फेल हो जाओगे। कभी भी हो लेस्ट के साथ शुड का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। लेस्ट एंड शुड ये दोनों कंपल्सरी आना चाहिए, जब ये सेंटेंस सही होगा। फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन। कमिंग टू 76, डैश वी हैव वन द मैच, यहाँ पे क्या गया? वी हैव वन द मैच मतलब यहाँ पे
खुशी जाहिर कर रहे हैं, मतलब वो मैच जीते हैं। सो मैच जीतने के बाद जो सेंटेंस मतलब जो एक्सप्रेशन यूज करते हैं, राइट, सडन एक्सप्रेशंस और सडन फीलिंग्स, उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। सो इंटरजेक्शन में कौन सा सूटेबल वर्ड वी हैव टू यूज हियर, मतलब खुशी में जाहिर करने वाला वर्ड कौन सा है, राइट, हम पहचानेंगे। फर्स्ट वन, खुश। खुश जो है रॉन्ग आंसर, क्योंकि खुश यानी कब यूज करेंगे? साइलेंट रखने के लिए, मतलब आप साइलेंट रहो, ऐसे, राइट, तो ये सूटेबल आंसर नहीं है। हुर्रे, यस, ये सूटेबल आंसर। हुर्रे, वी हैव वन द मैच, राइट, खुशी जाहिर करने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? हुर्रे। थर्ड वन अगर देखा गया तो अलास। अलास यानी मतलब कभी राइट गम में या उदास रहते वक्त अगर अलास का इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई राइट किसी का डेथ होना या किसी को जख्म होना, उस कंडीशन में अलास का इस्तेमाल करेंगे, राइट। ऊप्स, ऊप्स जो है इफ़ यू आर मेकिंग एनी मिस्टेक्स, मतलब गलती करने पर, राइट, ऊप्स का इस्तेमाल करेंगे। सर नॉर्मली ये व्हाट्सएप में चैटिंग करते वक्त अपन ऊप्स का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, राइट। कमिंग टू 71, व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? सेकंड वन। Coming to 77, no sooner had I got into the train, dash it streamed off. यहाँ पे no sooner, right, no sooner than, right, no sooner than का इस्तेमाल होगा कभी भी हो, right। no sooner के साथ क्या आएगा? than। no sooner plus had, यहाँ पे right, ये स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कीजिए। no sooner plus had plus V3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? V3, right। No sooner had I got into the train, right, क्या हुआ यहाँ पे? dash it streamed off, then जब streamed off ट्रेन चली गई, right, मतलब यानी इसका मीनिंग क्या होगा? जब मैं ट्रेन में पहुंचा कि नहीं, right, ट्रेन में एंटर होते ही क्या हो गया? then streamed off, ट्रेन चली गई, right, then का इस्तेमाल होगा। no sooner के साथ कभी भी then का इस्तेमाल करेंगे। when या later, राइट, देन ये रॉन्ग आंसर्स है, राइट, ओनली दैन का इस्तेमाल करना चाहिए। एंड कभी भी नो सूनर के साथ इन्वर्शन आएगा, ये दिमाग में रखना चाहिए। इन्वर्शन यानी नो सूनर, नॉर्मली सेंटेंस कैसे होगा? आई हैड गॉट आएगा, आई के बाद ऑक्सिलरी आएगा, मगर कभी भी अगर नो सूनर आ रहा है या नेगेटिव सेंस, नो सूनर, नेवर, राइट, दिस काइंड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा तो इन्वर्शन आना चाहिए, ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट देन V2, ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। कमिंग टू 78, आई हैड सीन हिम ट्वाइस बिफोर ही लेफ्ट टू न्यूयॉर्क, यानी यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया, राइट, व्हाट इज एन एरर इन दिस सेंटेंस, वी हैव टू फाइंड आउट, मतलब ये सेंटेंस में कौन से पार्ट में एरर है, राइट, हम पहचानना चाहिए, राइट। आई हैड सीन हिम ट्वाइस, यस, नो एरर, ये ऑल्सो करेक्ट, राइट। सीन हिम ट्वाइस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बिफोर ही, यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। What is the wrong answer? Left to, left to is wrong। कभी भी अगर left और leave आ रहा है तो उसके बाद for का इस्तेमाल करना चाहिए, राइट। left for न्यूयॉर्क इंस्टेड ऑफ, अगर वहाँ पे go का इस्तेमाल आ रहा है, जब हम to का इस्तेमाल करेंगे, he went, go to, gone to, राइट, went to, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। बट left अगर आया तो for का इस्तेमाल करना चाहिए। D is the wrong one। Coming to 79, the second rung leaders are vigorously dash for their candidates, right, यहाँ पे leaders क्या कर रहे हैं? vigorously, वो क्या कर रहे हैं? canvassing कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? canvassing, right। so यहाँ पे are का इस्तेमाल हुआ, are यानी present continuous आएगा, right। so present continuous क्या है? canvassing, canvassing यानी campaigning करना या advertise करना, right, promotion करना, उसको canvassing कहते हैं, right। coming to 80, स्मॉल पॉक्स इज टेरिबल डैश। स्मॉल पॉक्स क्या है? एक डिसीज है, राइट, क्या है? डिसीज, एक बीमारी, राइट। इसका स्पेलिंग कहाँ है? डिसीज, ये सही जवाब, DISEASE, डिसीज इज द करेक्ट आंसर। रिमेनिंग ऑल आर रॉन्ग वन, नॉट सुटेबल फॉर दिस आंसर। कमिंग टू 81, द गर्ल इज कमिंग फ्रॉम डैश फैमिली, वो लड़की एक फैमिली से, कौन से फैमिली से? यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल करना चाहिए। ए अफ्लुएंट, द अफ्लुएंट, अफ्लुएंट एंड अफ्लुएंट, राइट। यहाँ पे अफ्लुएंट, अफ्लुएंट यानी ए लेटर से स्टार्ट हो रहा, आ, वॉवेल जो है साउंड भी आ का मतलब वॉवेल साउंड ही आ रहा है, तो वॉवेल साउंड आ रहा है तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एन अफ्लुएंट। कौन सा इस्तेमाल? एन अफ्लुएंट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल लेटर एज वेल एज वॉवेल का साउंड भी आ रहा है,
राइट, एंड का इस्तेमाल होगा. फोर्थ वन इज द करेक्ट वन. राइट. कमिंग टू 82, आई लाइक डैश, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस. यहाँ पे राइट सब्जेक्ट और वर्ब दिया गया आई लाइक. सो उसके बाद कौन सा सेंटेंस कंटिन्यूएशन आएगा यहाँ पे? एपीजे अब्दुल कलाम्स ए विंग्स ऑफ फायर. यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर क्या चीज़ है? यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है. राइट, विंग्स ऑफ फायर जो है एक बुक का नाम है. राइट, बुक का नाम इज नथिंग बट प्रॉपर नाउन. राइट, प्रॉपर नाउन से पहले किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे. राइट, ये रूल हम याद रखना चाहिए. राइट, एंड एपीजे अब्दुल कलाम्स विंग्स ऑफ फायर, ये सही जवाब. अब्दुल कलाम्स यानी उनका, अब्दुल कलाम्स का विंग्स ऑफ फायर क्या मुझे पसंद है. क्या पसंद है? अब्दुल कलाम के विंग्स ऑफ फायर किताब मुझे पसंद है. राइट, रिमेनिंग ऑल्सो विल सी. एपीजे अब्दुल कलाम्स एंड आर्टिकल आया, ये भी रॉन्ग है. एंड द का आर्टिकल इस्तेमाल, ये भी रॉन्ग है. सेकेंड वन इज द करेक्ट वन. राइट, पोसेसिव प्रोनाउन एस, अब्दुल कलाम्स यानी अब्दुल कलाम की, विंग्स ऑफ फायर किताब का नाम. राइट, कमिंग टू 83, द सोल्जर सेड टू द कमांडर प्लीज गिव मी द ऑर्डर सर. राइट, रिपोर्टेड सेंटेंस. यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में दिया गया, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में अगर चेंज करेंगे तो कौन सा सूटेबल आंसर आएगा? राइट, ये हम जानना चाहिए. राइट, द सोल्जर सेड टू क्या बनेगा? एक्चुअली टोल्ड बनेगा. बट यहाँ पे क्या दिया गया? प्लीज का इस्तेमाल हुआ. प्लीज इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो ये रिक्वेस्टिंग मैनर है. राइट, पोलाइट मैनर. राइट, पोलाइट मैनर तब हम इस्तेमाल करेंगे तो रिक्वेस्ट आएगा. क्या आएगा? रिक्वेस्ट. द सोल्जर रिक्वेस्टेड द कमांडर, यस, टू गिव हिम द ऑर्डर, यस, टू गिव हिम. गिव से पहले क्या आएगा? इन्फिनेटिव. टू गिव हिम द ऑर्डर, ये सही जवाब. स्टिल विल सी रिमेनिंग ऑल्सो. द सोल्जर रिक्वेस्टेड द कमांडर टू लेट, ये रॉन्ग. टू प्लेस गिव इन्फिनेटिव, प्लीज के बदले क्या आएगा? टू प्लेस गिव आना चाहिए. राइट, लेट का इस्तेमाल नहीं होगा. थर्ड वन, द सोल्जर रिक्वेस्टेड द कमांडर लेट, फिर लेट का इस्तेमाल किया गया. फोर्थ वन, द सोल्जर रिक्वेस्टेड द कमांडर टू गिव मी का इस्तेमाल नहीं करेंगे. मी का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि द सोल्जर सेड टू द कमांडर प्लीज गिव मी मतलब किसको, कौन बात कर रहे हैं यहाँ पे? सोल्जर, यानी उसको कहना चाहिए. यहाँ पे क्या कहना चाहिए? उसको. टू गिव हिम, उसको देना चाहिए. क्या देना चाहिए? ऑर्डर. राइट, यहाँ गिव मी का मतलब सेम प्रोनाउन नहीं आएगा. राइट, सो दिस इज द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. राइट, कमिंग टू 84, आइडेंटिफाई द मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी ग्रामेटिकली कौन सा सही सेंटेंस है. राइट, वी हैव टू फाइंड आउट. सम प्लेड अदर्स क्रिकेट एंड हॉकी, ये रॉन्ग है. राइट, सम प्लेड ओके, अदर्स क्रिकेट, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग स्ट्रक्चर है. राइट, सेकेंड वन, सम क्रिकेट प्लेड ओके एंड अदर्स हॉकी. सम क्रिकेट प्लेड, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हुआ? सम अगर सब्जेक्ट है तो प्लेड जो है वर्ब बनेगा, क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पे आना चाहिए. यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है रॉन्ग है. थर्ड वन, सम प्लेड एंड अदर्स हॉकी क्रिकेट, ये भी रॉन्ग क्योंकि अदर्स हॉकी क्रिकेट एट ए टाइम इस्तेमाल करेंगे तो रॉन्ग स्ट्रक्चर बनेगा. फोर्थ वन, सम प्लेड हॉकी, यस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यस, ये स्ट्रक्चर सही है. एंड अदर्स क्रिकेट, यस, फोर्थ वन इज अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. राइट, दिस इज अबाउट टुडेज सेशन. राइट, ये मतलब ये वीडियो अपलोड करने के बाद इसके नीचे राइट उर्दू मीडियम के लिए स्पेशली व्हाट्सएप लिंक जो है ग्रुप क्रिएट किया गया, उसका लिंक अटैच करूँगा. जो भी अगर ज्वाइन होना चाह रहे हैं ज्वाइन हो सकते हैं. राइट, अपकमिंग डेज में इसके रिलेटेड जो भी PDF है और क्वेश्चन पेपर्स एंड इसके आंसर्स, एवरीथिंग आई विल पोस्ट इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप. राइट.